जिस मजबूती के साथ कार्य कर रही है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आपने देखा होगा सरकार के कार्य को, हमने जो कहा सो करके दिखाया। हर गरीब को मकान देने का कार्य पिछले 6 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के लिए एक एक शौचालय देने का काम हुआ। भाइयों बहनों, 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन दिए गए। और अब यह भी तय किया गया है कि होली और दीपावली में एक एक सिलेंडर फ्री में भर करके उन्हें उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे, जिससे ईंधन के लिए किसी गरीब को इधर उधर भटकना ना पड़े। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बिजली जहां नहीं थी वहां बिजली पहुंचाई गई। 1,21,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। जो काम भाई बहन की पार्टी और बुआ और बबुआ की पार्टी नहीं कर पाई थी, मात्र 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने गांव गांव में बिजली पहुंचा करके 1 करोड़ 55 लाख गरीबों को फ्री में बिजली के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाने के कार्य किए। भाइयों बहनों, आपने भी देखा होगा 10 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत। और यही नहीं, 15 करोड़ गरीबों को कोरोना कालखंड में फ्री में राशन, आज भी फ्री में राशन देने का काम हो रहा है, जिससे कोई गरीब भूखों न मरने का है। भाइयों बहनों, सरकार की संवेदना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कार्य हो रहा है, गरीब कल्याण के लिए भी कार्य हो रहा है, और सुरक्षा के लिए भी बेहतरीन कार्य हो रहा है। कानून का राज्य हो, हर गरीब की सुनवाई हो। ये सपा बसपा के लोग क्या करते थे? युवाओं के हाथों में तमंचे पकड़वाते थे, लूटपाट करवाते थे। हमने तमंचा नहीं, हमने अपने युवा के हाथ में टैबलेट दिया है। टैबलेट 2 करोड़ युवाओं को हम टैबलेट दे रहे हैं। ये टैबलेट इस युवा को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ेगा, उसके टैलेंट को ट्रेनिंग के साथ जोड़ेगा, और वही युवा फिर देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देगा। इनके समय में इनके गुंडे शहरों में सोहदे के रूप में जगह जगह जाकर के छेड़खानी करते थे, व्यापारियों से रंगदारी वसूली करते थे। आज उत्तर प्रदेश के किसी भी नगर में सोहदों का आतंक नहीं, बल्कि आज तो हमारी सिटी सेफ सिटी बन गई है। सेफ सिटी। यहां पर पिछली बार भी आपने भाजपा के महापौर को जिताया, सिंगल जी यहां हमारे महापौर बने, और उनके समय में झांसी नगर ने स्मार्ट सिटी के रूप में काम करना प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, अब हमारे शहर गंदगी के ढेर नहीं, कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी बन गई है। और स्मार्ट सिटी के साथ साथ तमाम विकास की परियोजनाओं को यहां तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है। आपने देखा होगा ये झांसी की रानी का ये किला, जब यहां पे लाइट एंड साउंड शो देखने को मिलता है, एक बार फिर से हमें 1857 के प्रथम स्वतंत्र समर की ओर देखने के लिए और आजादी की कीमत के बारे में जानने का एक अवसर देता है। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। बिहारी लाल जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है, और अपनी शालीनता, अपनी सज्जनता, विधानसभा चुनाव में उनको टिकट नहीं मिला तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई किसी एक भी बार शिकायत करने नहीं आए। मुझे था, जब मैं विधानसभा चुनाव के दौरान आ रहा था, या मैंने कहा टिकट कटेगा ये लखनऊ जरूर आएंगे, टेलीफोन से बातचीत हुई। लेकिन जब मैं यहां प्रचार में आया तो मैंने देखा कि तारा प्रचार के लिए मेरे साथ सभा में,
तो मैंने कहा भाई तुम इनका तो टिकट कटा है, ये भी प्रचार में लगे हैं। कहा नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी का जो आदेश होगा मैं उसको सुनिर्धारित करता हूं। और भाइयों बहनों, इसीलिए पार्टी ने भी तय किया है, एक कार्यकर्ता जो पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहा है, महापौर में अगर इस सीट पर डिजर्व करते हैं तो उन्हें प्रत्याशी बनाया जाए। और भाइयों बहनों, इसीलिए उन्हें प्रत्याशी बना करके भारतीय जनता पार्टी आपकी सेवा के लिए समर्पित करने के लिए तैयार है। और मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं, बिहारी लाल जी को आप चुनाव जिताएंगे, कोई संदेह नहीं भाइयों बहनों, कोई संदेह मुझे नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि जैसे यहां पर जो कार्य रामतीर्थ सिंगल जी ने किया, उन कार्यक्रमों को और तेजी लाने के लिए आज से बिहारी लाल आर्य जी जो विधायक के रूप में भी उनके पास एक अनुभव है, संगठन का भी एक अनुभव है, और साथ साथ अब महापौर बनेंगे तो महापौर में भी जन समस्याओं का समाधान करने, जनता के प्रति किस सहजता सरलता के साथ व्यवहार करना, इन सभी चीजों को लेकर के वे कार्य करेंगे। इसके लिए इनके हाथों में ताकत दीजिए, फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाइए। आप सहमत हैं? बोर्ड बनाएंगे सभी लोग। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ उठा करके बिहारी लाल जी के समर्थन में बोले, पूरा बोर्ड बनना चाहिए। भाइयों बहनों, 4 मई को ही चुनाव है, ये चुनाव की अंतिम सभा है, सहमत है? पूरा बोर्ड भी बनेगा ना? तो भाइयों बहनों, आप बना करके भेजिए। मैं आपको आश्वासन देता हूं, अनुराग जी यहाँ के सांसद हैं, रवि जी और राजीव सिंह जी और जवाहरलाल जी, ये सभी हमारे विधायक हैं, और हमारे जितने विधायक हैं, एमएलसी हैं, इन सबको भी इनके नेतृत्व में झांसी के विकास के लिए जो भी प्रस्ताव आएंगे उन सब पे बिना किसी संकोच के हम पैसा देते रहे हैं। पैसे की कमी कभी आड़े नहीं आने पाएगी, कभी नहीं। और इसके साथ ही मैं अपील करूंगा कि बिहारी लाल आर्य को महापौर के लिए और हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह नगर पालिका अध्यक्ष सिरगांव के लिए श्रीमती मीरा कुशवाहा प्रत्याशी नगर पंचायत बड़ागांव, श्रीमती सुशीला कुशवाहा नगर पालिका बड़वा सागर, श्री देवेंद्र सिंह कंसाना, आगे आ जाओ भैया, नगर पालिका संथल जयपाल सिंह चौहान प्रत्याशी नगर पालिका गुरसहाय, श्रीमती शांति केसवानी अध्यक्ष नगर पंचायत नोट, अशोक कुमार दुबे नगर पंचायत एरज, गोविंद नारायण गुप्ता अध्यक्ष नगर पंचायत गरोठा, श्रीमती हेमलता इटेलिया नगर पंचायत रानीपुर, राजेंद्र कुशवाहा नगर पंचायत टोडी फतेहपुर, संतोष अहिरवार नगर पंचायत कटेरा। ये सभी हमारे प्रत्याशी गण अध्यक्ष पद के इनके साथ के पार्षदों को भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। फुल मेजोरिटी का बोर्ड बनाइए भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। स्मार्ट सिटी मिशन, अमृत योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना और मुख्यमंत्री संवर्धन योजना में भी जितना पैसा लगेगा बुंदेलखंड के लिए भरपूर पैसा मुक्त विकास के लिए और जनता की बुनियादी सुविधा के लिए उपलब्ध करवाएंगे। मुझे आपसे यही अपील करनी थी। इन सब के लिए एक बार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर रहे हमारे प्रत्याशियों का, और इनके समर्थन की अपील आप सबसे करते हुए आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।